वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के। और हमने उसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था करने के लिए। एक्सरसाइज नंबर 19.2 है आपकी किताब में, जिसके पहला सवाल जिसके अंदर दोनों मैट्रिक्स मौजूद हैं, सेकेंड ऑर्डर के भी हैं, थर्ड ऑर्डर के भी, इनके आप डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कीजिए। उम्मीद आपको इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आई होगी। यकीनन थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है जो हम उससे आगे करेंगे इनका एडजॉइंट निकालने वाला। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम एक्सरसाइज को भी रिकैप कर लें, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे बहुत आगे निकल जाएंगे। सो है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 19.2 है। क्वेश्चन 2 ये कहता है कि एक मैट्रिक्स है ए, आई विल नोट इट डाउन देयर, कंप्यूट M12 M2 और कुछ चीज़ें उसने कैलकुलेट करने को कही हैं, हम उन्हें कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात समझा दूं कि इसके जो आंसर्स आएंगे वो आपकी किताब से थोड़े डिफरेंट होंगे, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके समझाया है। तो लेट्स सी दैट वो क्या है। देखिए, ए डिटर्मिनेंट यहाँ दिया हुआ है, थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके नंबर्स हैं 2 1 1, then 1 1 1 1 -1 and 2। ठीक है, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड हेयर, ये आपसे कह रहे हैं मालूम करें आप जनाब M12 कैलकुलेट कीजिए, माइनर M22 कैलकुलेट कीजिए, M12 एंड और फिर इसके साथ साथ इनकी कोफैक्टर्स भी निकालिए, सेम इन्हीं के। A12 इसके लिए A12 निकालिए, फिर ठीक है 12 22 and 21, this is 21, A12 A22 and this is A21 and A, ये 6 वैल्यूज वो आपको निकालने को कह रहे हैं। फ़र्क क्या है, जो तरीका किताब में है उसमें हमें वो ये है कि जो माइनस निकालते हैं, ये माइनस से मुराद देते हैं उसका डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में छोड़ें और जब हम को फैक्टर निकालें उसमें सारी की सारी वैल्यूज एक साथ कैलकुलेट कर लें। ये कोई इतनी अहम चीज़ नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं आएगी तो इससे कोई बहुत बड़ा एरर आ जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू की रिक्वायरमेंट जो है वो को फैक्टर में होती है, तो को फैक्टर में हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहला काम हम करते हैं, हम माइनस निकाल रहे हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, ये माइनर मैट्रिक्स निकालेंगे हम। ठीक है, पहले हम निकालते हैं M12। तो सिंपल सी बात है, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब ये M12 कहाँ है, पहले तो M12 को लोकेट करना है और फिर उसकी मदद से हम देखिए 1 2 का मतलब पहली रो और सेकंड कॉलम, तो ये वाला मेंबर है, दिस इज 1 2। हमने इस जिस जगह ये लोकेट है उस रो को भी छोड़ देना है, उस कॉलम को भी छोड़ देना है, और बाकी जो 4 मेंबर्स बच जाते हैं, ये दोनों रो और कॉलम को निकालने से 5 मेंबर माइनस हो जाएंगे, तो बाकी जो बच जाएंगे 4, देखिए ये 3 ये निकल गए, 2 ये निकल गए, इस तरह 5 निकल गए, 4 ये वो कौन कौन से रह गए हैं उन्हें मैं नोट कर रहा हूँ, 1 1 1 2। आपकी जो बुक है वो कहती है कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल के लिख दीजिए यहाँ पे, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। हम विल गो टू नेक्स्ट स्टेप। फिर वो है M21। तो M21 कहाँ पर है, सेकंड रो और पहला मेंबर वो ये है M21, दिस इज 2 1। इसका मतलब हमें इसकी रो छोड़ देनी है, इसका कॉलम छोड़ देना है। देखिए ये कॉलम रह गया और ये रो रहेगी, तो बचा क्या, ये 1 1
-1 2 1 we are leaving this thing and this thing 1 1 and -1 2। फिर तीसरा है m माइनर 2 2 -2 2 कहाँ होगा, ये है जी -2 2। इसका मतलब हमें इस रो को, इस कॉलम को भी छोड़ देना, इस रो को भी छोड़ देना। तो चारों एक्सट्रीम कॉर्नर पर जो मेंबर्स हैं वो आएंगे, ये और ये और ये। तो क्या है 2 1, ये और ये आगे 1 and 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम नहीं निकाल रहे हैं, हमने कहा हम माइनर मैट्रिक्स मालूम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जब हम को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला हम कई मतलब देख चुके हैं, मैं उसको एक साथ ही लिख दूंगा यहाँ पे। जैसे कि A1 2 आप मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आना है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका साइन का डिसाइड करना है, और साइन का डिसाइड करने का एक तरीका हमने बना लिया था, क्या था कि -1 की पावर कर देंगे हम 1 + 2। ये सिर्फ साइन को डिसाइड करेगी, इसका कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा यहाँ पे m1 2 का। बाकी तमाम वैल्यूज़ इसमें मौजूद हैं, हमें सिर्फ m1 2 उसको इंसर्ट करना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, एंड दैट्स ऑल। देखिए ये होगा -1 की पावर 3, बस इतना ही आपको करना है, प्लस कर दिया आपने, ये बड़ा कमाल कर दिया। सो यहाँ पर है 1 1 देन 1 2, -1 की पावर 3 है। अब 3 है या 5 है 7 बता चुका हूँ, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ देखना है कि एक ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तो क्या होगा, ये साइन माइनस का बन जाएगा, हमें एक बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा और हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे। वो क्या होगा 1 2 -1 1। माइनस का साइन है इसलिए एक बड़े ब्रैकेट को हमें रखना होगा यहाँ पे, और अंदर हम इसके कैलकुलेशन करने के बाद में भी इस माइनस साइन को यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये क्या होगा 2 1 2 -1, दिस विल गिव यू माइनस। नाउ ये क्या बन जाएगा -1। तो A12 की वैल्यू आई, इसके आगे ही लिख देता हूँ, A12 इज -1। इसी तरह से हम निकालेंगे A21 की वैल्यू। A21 में क्या होगा, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे इसमें, ये तो 1 2 या 2 + 1 कर दें या 1 + 2 कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सिर्फ इसकी वैल्यूज चेंज होंगी, यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगी, ज़्यादातर चीज़ें वो रहेंगी। 1 2 और 2 1 से कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। 2 1 सिर्फ ये मैट्रिक्स जो होगा ये चेंज होगा, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट निकलेगा। सो दिस इज़ 2 + 1, और 2 + 1 आपको 3 देगा, और वो -1 का साइन -1 ही बनेगा, माइनस का साइन आ जाएगा। सो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज मच। सिर्फ ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट आना है 1 1, दिस इज़ 1 1 -1 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, 1 टाइम 2 माइनस -1 टाइम 1। तो वैल्यूज भी तकरीबन सेम है, सिर्फ एक साइन चेंज होगा। सो दिस इज 2 1 2 एंड दिस इज -1 टाइम माइनस, तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 3, तो रिजल्ट विल बी -3। सो A21 आ रहा है -3। अब मैं इस पार्ट को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे आप लोग खुद करेंगे। ओके, सो दिस इज योर चैलेंज, फेस इट।
चैलेंज पार्ट। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने ये 2 पार्ट हल किए, आपने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ये क्वेश्चन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इतनी ज़्यादा, इसलिए कि सिर्फ एक प्रोसीजरल आपको समझाने के लिए है कि प्रोसीजर जो है आप फॉलो कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएटरी स्टेप्स हैं माइनर और कोफैक्टर, ये कोई एग्जैक्टली कोई चीज़ नहीं है ऐसी जिसको हम यूज़ करें या इसको कैलकुलेट करें। असल चीज़ें जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो थी डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट के बाद हम जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं वो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, और एडजॉइंट इस बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए हमें इन वैल्यूज़ को, इन चीज़ों को कैलकुलेट करने पर अबूर होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सेव द टाइम एंड क्विकली स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। That was question number 2. Question 3 कहते हैं for what values of x the matrix this is a singular matrix. बहुत आसान सवाल है, I'm just doing it, I don't know why, but कि सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। मुझे लगता है ऐसे सवाल हमने बहुत कम किए हैं, तो लेकिन ये सवाल ऐसे हैं जो एग्जामिनर को बहुत अच्छे लगते हैं, पेपर सेटर के बड़े फेवरेट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। वो चाहता है कि एक चीज़ में आपका अलजेब्रा का टेस्ट भी हो जाए और वो मैट्रिक्स का नॉलेज भी आपका चेक कर ले। तो ये पेपर सेटर की हमेशा ख्वाहिश होती है कि एक सवाल में मल्टीपल चीज़ें हों कुछ चीज़ें छोटी क्लासों से भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं होती, रिकैप हो जाए कॉन्सेप्ट, तो वो उसको भी बहुत पसंद करता है। लिहाजा इस सवाल को मैं इसलिए कर रहा हूँ। सवाल ये है, जी अब सबसे पहले देखिए कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो इसमें सारा मेमोरी बेस्ड काम है, हम कर चुके हैं पहले, लेकिन कहा जा रहा है कि दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। कह रहे हैं एक्स की वैल्यू निकालिए और कंडीशन क्या दी है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर दिस इज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कंडीशन क्या है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो होगा 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स 2, 4, दिस इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। सिंगुलर कहने का मतलब क्या है, बस उन्होंने सिंगुलर वर्ड की वोकैबुलरी आपकी चेक करनी थी कि आप उसका मतलब समझते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, खासतौर पर सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत ही आसान होता है। क्या होगा, प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है। तो प्राइमरी डायगोनल है इससे एक इक्वेशन प्रोड्यूस होगी, देखने में लग रहा है कि लीनियर इक्वेशन होगी। लेट्स सी, 4 मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस एक्स से, तो 4 5 ज़ा 20 माइनस 4x। मैं यहाँ पे इसको -2 कंसिडर करके मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, आसान हो जाएगा। आप चाहें तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस का साइन को से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज -2x एंड -2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी चीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक्स वाली वैल्यूज़ को पहले सिंप्लीफाई करें, दोनों साथ साथ लिखी हुई है, -4x एंड -2x, दिस विल गिव यू -6x। और नंबर्स हैं 20 एंड -2, 20 में से 2 माइनस हो जाएगा, रह जाएगा 18। एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल। -6x इज इक्वल टू -18 and x is equal to -18 over -6, so x is equal to +3। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए। क्लास 10th के बच्चों के लिए ये कैलकुलेशंस बताना ज़रूरी नहीं है, यू शुड नो दैट। ओके, नाउ
अब क्वेश्चन नंबर 4 में सेम कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली पूछा गया है कि आपको थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स दिए गए और कहा जा रहा है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। जबकि मैंने एक्सप्लेनेशन जो अपनी दी थी उसके अंदर हमने एक थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला था और मुख्तलिफ तरीक़ों से निकाला था, एक डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम की मदद से, एंड वी सॉ कि वो ज़ीरो ही आ रहा था, वो सिंगुलर मैट्रिक्स था। इस सवाल को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं थर्ड ऑर्डर के और आपको उनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का काम ये सेम वही काम है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम कर चुके हैं। और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमें सिर्फ ये चेक करना है कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो जवाब देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ज़ीरो के अलावा कुछ भी आ गई, व्हाट्सोएवर, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर आ गया, हम उसे कहेंगे दैट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस एक्सरसाइज का, ये आप लोगों को करना है, दिस इज़ योर चैलेंज। लेकिन ये इतना आसान काम है, इसको चैलेंज कहना नहीं चाहिए, यू कैन डू दैट इजीली। सो आई एम स्विचिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आके हमें थोड़ा मुश्किलात का सामना आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, ये वो चीज़ है जो कि हमें समझनी है। एडजॉइंट, मैं एडजॉइंट के कॉन्सेप्ट को रिकैप करूंगा यहाँ पे, और उसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, उसको पहले रिकैप करेंगे और रिकैप करने के बाद में हम थर्ड ऑर्डर के एडजॉइंट निकालने के प्रोसेस की तरफ जाएंगे। सो लेट्स क्विकली रिकैप इट। और मैं चाह रहा हूँ कि बुक के क्वेश्चन की मदद ही हम इसको रिकैप करें, ताकि हमारी वही एग्जाम्पल के तौर पर भी सर्व हो और मेथड भी समझ में आ जाए। एक्सप्लेनेशन हम थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स की बहुत सारे देख चुके हैं। मेन काम जो थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में है वो है कोफैक्टर, माइनर और उसका कोफैक्टर निकालना। ये काम हम कर चुके हैं, तो लिहाजा अब हमें कोई नई चीज़ सीखनी नहीं है इसमें, वी नो एवरीथिंग। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एंड इट सेज फाइंड एडजॉइंट। मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ, विच इज़ अ सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, रिकैप करने के लिए कि एडजॉइंट होता क्या है। इट सेज इसमें ब्रैकेट कहीं राउंड कर दिए हैं इन्होंने, कहीं स्क्वायर रखे हैं। तो मैं इस बात की वजाहत कर चुका हूँ पहले कि मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स ही ब्रैकेट्स ही इस्तेमाल होते हैं। राउंड ब्रैकेट्स मैथ्स की ख़ास जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, हर जगह पे नहीं कर सकते। 1 6 आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, ये हम कर चुके हैं। इन्वर्स में हमने इन्वर्स मेथड से हमने एडजॉइंट मेथड से हमने इक्वेशंस निकाली थी, इक्वेशन को सॉल्व किया था, मैट्रिक्स के इन्वर्स कैलकुलेट किए थे। सो नाउ एडजॉइंट निकालना है, तो इसके लिए याद होना चाहिए आपको, जो तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थर्ड ऑर्डर में कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, कि इसमें दो डायगनल्स हैं। ये दिस इज़ प्राइमरी डायगनल जो कि पहले मेंबर से शुरू होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, और ये जो है दिस इज सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, अब प्राइमरी डायगोनल, अब मैंने तरीका क्या बताया था कि एस सेकेंडरी डायगोनल में आ रहा है, तो एस से क्या चीज़ आती है, साइन, और पी से क्या चीज़ आती है, पोजीशन। जस्ट क्विकली रिकैप कर रहा हूँ मैं इसको, ये बात हम कर चुके हैं और शायद इसका कोई इस्तेमाल इस एक्सरसाइज में नहीं होगा। बहरहाल एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो सेकेंडरी डायगोनल है, ये सेकेंडरी डायगोनल है 4 6 वाला, इनके साइन चेंज करने, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, और प्राइमरी डायगोनल के जो मेंबर्स हैं उनकी पोजीशन चेंज कर देनी है। तो देखिए एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा। मैं यहाँ पूरा लफ्ज़ लिख रहा हूँ एडजॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि वर्ड है क्या। इन फ्यूचर वी विल जस्ट राइट ए बी एंड जे, दैट वुड सफिस, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्ड है क्या एक्चुअली है, और पूरा वर्ड बोला कीजिए। नाउ जब हम इसके, याद रखिए एडजॉइंट जो होता है वो एक मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंट मैट्रिक्स होता है। तो हमें क्या करना है, प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन चेंज करेंगे, तो 7 यहाँ है 1 यहाँ है, 7 इधर आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा। देखिए 7 यहाँ आ गया
और 1 यहाँ आ गया। सेकेंडरी टर्मिनल में क्या है, 6 यहाँ है, 4 यहाँ है, ये रहेंगे यहीं पर, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन हम इनके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, लिहाजा ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये बात मैं बता चुका हूँ। अगर एडजॉइंट का दोबारा एडजॉइंट लेंगे तो फिर वही वाला मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। देखिए ये रूल है इसका कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है, उसके एडजॉइंट का हम फिर से एडजॉइंट निकालेंगे। अगर करेंगे तो क्या होगा, ये वापस ए मैट्रिक्स आ जाएगा। ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट की तरह, कॉम्प्लीमेंट का ही कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वही वाला सेट वापस आ जाता है। सेम वैसी ही बात है यहाँ पे। सो रिलेट कर रहा हूँ मैं, दिस इज एडजॉइंट। नाउ अब हमें निकालना है आगे 2 मैट्रिक्सेस और दिए में, और वो है थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, दिस इज यकीनन वो इससे बहुत मुख्तलिफ प्रोसेस है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो देखने में क्या, वो हर लिहाज से इससे बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक है, और इससे बहुत ज़्यादा लेंदी है। मुश्किल नहीं है, हम माइनर निकालना और कोफैक्टर निकालना सीख चुके हैं, तो लिहाजा वो मुश्किल नहीं है, लेकिन वो इससे बहुत लंबा प्रोसेस है। सो अपने नेक्स्ट लेसन में हम उसको स्टार्ट करेंगे, और एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जिसमें कि हम एडजॉइंट निकालेंगे एक मैट्रिक्स का। 2 मैट्रिक्सेस उसमें मौजूद हैं और आप दूसरे का एडजॉइंट निकालेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एडजॉइंट निकालना काफ़ी लंबा प्रोसेस है, उसको बहुत एहतियात से करना होता है। लिहाजा एक में करके दिखाऊंगा और दूसरे को आप उसके फ़ौरन बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सामने मेथड मौजूद हो, एग्जाम्पल हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।